सूर्या, अभी मैं सुलक्षणा से मिलकर आया। आज मैं बहुत खुश है रे। उस दिन जो कुछ भी ऑटो में हुआ उसके बाद से सुलक्षणा से मिलने का रोज मन कर रहा था यार। सुलक्षणा मुझे पसंद करती है ना यार। प्यार में बहुत तकलीफ होता है यार। क्या तुमने भी मेरे जैसे प्यार में बहुत तकलीफ सहन किया है? तुम्हारे प्यार के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। तुमने अपने लव स्टोरी के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तुम क्या बताओगे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। पूरी फिल्मी लव स्टोरी है अपनी, तो तुम्हें एक एक करके दिखाता रहूंगा, ठीक है ना? वैसे नाम में तुम्हारा लव स्टोरी है क्या? ये नहीं है। अरे, प्रेम देश की तरह कॉलेज लव है क्या? मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, क्या गाना है यार। ये गाना मुझे और सूर्या को बहुत पसंद है। बचपन में ये गाना हम जहाँ भी सुनते वहीं रुक जाते। जब तक गाना ख़त्म नहीं होता तब तक वहाँ से हिलते नहीं थे। मुझे और सूर्या को ये गाना इतना ज़्यादा पसंद था। तुम्हारा भी वैसा कोई फ्रेंड है क्या? तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को भी ये गाना पसंद है क्या? रमन और सूर्या का सुपर लव स्टोरी। मेरा नाम सूर्या है। मैंने एक मुसलमान लड़की से प्यार किया। रमज़ान के दिन उसकी चमकने वाली ड्रेस को देखकर मुझे उस पर प्यार आ गया। एक दिन मस्जिद के पास उस लड़की से मिलकर मैंने उसे आई लव यू कह दिया। उसके बाद उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। फिर मैंने उस सड़क पर जाना ही छोड़ दिया। एक दिन वो मेले में चूड़ियाँ खरीद रही थी। उसके पास पैसे कम पड़ गए थे, तो फिर मैंने उसे 50 रुपये उधार दिए थे। फिर हमारी बातें आगे बढ़ने लगी। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया था, तो वो दरगाह से मेरे लिए तावीज़ लेकर आई। वो तावीज़ की वजह से शायद मेरे घर आई होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन सुबह मेरा बुखार उतर गया। दशहरा के दिन उसकी गली में गया तो उसने मुझे चुम्मा भी दिया था। सूर्या, तुम्हारा काम तो कमाल का है यार। मैं एक चुम्मा दिया तो मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा था। ए, हंस मत ना भाई। बाद में हम दोनों बहुत प्यार करने लगे। वो लड़की बीमार हो जाए तो मैं दवा लेकर जाया करता था। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। एक दिन भी वो नहीं मिली तो मैं खाना पीना सब भूल जाता था। मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये जानकर वो अपनी सोने की चूड़ियाँ मुझे बिना बताए बेच कर आ गई और घर वालों को बताया कि चूड़ियाँ गुम हो गई हैं। घर वालों को शक हुआ तो उसके पीछे जासूस लगाया और उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया। बेचारी को बाद में बहुत मारा और घर में ही बंद कर दिया। ये जानकर मैं उसके घर गया तो गली के लोगों ने मुझे खून निकलने तक मारा। वो खिड़की से सब देख रही थी। उसने कहा कि मुझे मारना बंद कर दो वरना वो अपना हाथ काट लेगी। उस लड़की ने 15 दिनों तक खाना पीना सब छोड़ दिया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं ये सह नहीं पाया। नर्स जब वहाँ नहीं थी, मैं उसे बाहर निकाल लाया। हम दोनों का साथ में जीना मुश्किल था, ये पता चल गया। साथ में नहीं जी पाए तो साथ में मरना ही अच्छा है। उसके बाद हम जहर लेकर के आए। जहर पीने से पहले उस लड़की ने हमें 2 बार चूमा। वो बिल्कुल अमृत के जैसा लगा। अब हम दोनों को जहर जैसा नहीं लगा और हम उसे पी गए। मैं खुद लिखकर मैं खुद क्यों रो रहा हूं? आंसू आ रहे हैं। तुम भी रो रहे हो ना? ये ग्लास तेरा ही है क्या? मुझे वहां मिला था। चीयर्स यार।
तुम मरने के लिए जहर इसी ग्लास में पिए थे? हाँ? ओ तेरी तो, मैं इस ग्लास में अपनी शराब पीता हूँ तो आवाज आता है। मैं भी जहर पी रहा हूँ, यही सोच रहा है ना तू? जो भी हो सूर्या, तुम्हारा लव स्टोरी सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा। तुम लोग अपने प्यार को बचाने के लिए तुम दोनों मर गए ना? तुम दोनों क्यों मर गए यार? लड़की अब तक जिंदा है क्या? अभी वो कहाँ है? ओह, तुम तो नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन दोस्त, तेरे प्यार में सच्चाई है, सच्चाई, लेकिन मेरे प्यार में नहीं है। अभी तो प्यार करना है तो तेरे जैसा ही करना चाहिए। करूँगा। उसे मेरे दिल के अंदर रखकर उसका ख्याल रखूंगा। कहाँ है रे तू? क्या करूं भैया, कहाँ जाऊंगा मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। बहुत बेइज्जती हो रही है भाई। यहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बात करते हैं। हाँ यार, मैं भी आऊंगा तो तेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। इसीलिए तो भैया, तुम नहीं आओगे ये जानकर सुलोचना दीदी मेरे सामने मंदिर चली गई, इसलिए मैंने फोन किया। क्या सुलक्षणा मंदिर गई है? क्यों बेटी सुलक्षणा? जी पंडित जी। ये क्या है? प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद है? इस समय प्रसाद क्यों लाई हो? अन्न प्रसाद तो सुबह से ही खत्म हो गया है। देखो बाहर अगर कोई हो तो जाकर उसे बांट दो बेटी, ठीक है? ठीक है पंडित जी। आप क्या करेंगे? तुम्हारी मम्मी ने कहा था सुबह आने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। पुजारी जी ने कहा ना यहाँ कोई नहीं मिलेगा इस वक्त। सब बांट कर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। क्या बोलता है, कैसी है ये? मस्त है भाई। अरे कुछ ऐसी खूबसूरत लड़की प्रसाद बांटेगी तो लड़के चुप रहेंगे क्या? मैं नहीं जाने वाली वहाँ। नहीं नहीं प्लीज यार, प्लीज 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 जाकर उन लोगों को बांट देना प्लीज यार। नहीं ना। अरे सुनो सुनो ना, तुमसे ही कह रही हूँ। मैं? हाँ। ये इसकी माँ ने प्रसाद भेजा है, बांटने के लिए कहा है। यहाँ कोई नहीं है ना तो तुम लोग ही प्लीज देखो ना, कोई हो तो बांट दो ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तुझे लाइन मारने के लिए यहाँ आया था, मैंने उसे काम दे दिया। चिंता मत कर। अरे बच्चा पार्टी, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। मुझे भी चाहिए। वो लोग तो चले गए। लाव ये बर्तन मुझे दो, मैं जाकर देकर आऊंगा। तू कब आया? तुम्हारे पीछे। मैंने फोन किया कि वो लोग मंदिर गए, तुमने फोन काट दिया। सुलोचना दीदी तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई थी। मुझे? अरे अरे धीरे 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 धीरे। वो गुस्से में थी, बहुत नाराज थी। उस दिन तुमने मार खाई थी ना। अब नाटक कम करो। फिर भी पता नहीं दीदी ने थैंक्स क्यों कहा। खुश हो गए ना भैया? चल। अरे तुम यहाँ कैसे? पास के फोटो स्टूडियो में जॉब करता हूँ मैं। सुन, मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। सुलक्षणा के आने का टाइम हो गया ना। तू नहीं सुधरने वाला। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? काम है। क्या काम है? दादाजी बीमार हैं। तो बगीचे में जाकर मिलना है। हाँ,
तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम घर पे जाके पूछना। कौन है? मैं हूँ दादाजी, जय बाबू की बेटी सुलक्षणा। तुम हो बेटी? आज मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे साथ कौन है? पांडे। पांडे है क्या? क्या बात है, दोनों साथ में आए हो? शादी तय हो गई क्या? नहीं दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आए हैं। अच्छा बेटा, अच्छी बात है। दादी बाल केंद्र गई है, तुम पांडे के लिए चाय बना लो। और आपके लिए? मेरे लिए भी, लेकिन शक्कर ज्यादा डालना। दादी आए उसके पहले पी लूंगा। ठीक है। उससे कब शादी करेगा? जवान हुए 5 साल हो गए उसे। ये बात जय बाबू से बोलिए, मुझे नहीं। कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ? दादाजी आपकी चाय रखी है, पी लीजिएगा। चलो चलो। अरे तुम लोग कब आए? सब ठीक है ना? मैं शाम को आ जाऊंगी, तुम जाओ। मैं शाम को इसे घर लेकर आ जाऊंगी। पांडे, हाफ ऑर्डर करे क्या? वो कबाब में हड्डी बन के आया था, इसकी तो। देख, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। आवारों के जैसे मत पेशा। हाँ, मैं आवारा हूं ना। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, और वो भी बहुत ही जल्द। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। जो भी सीटी बजा रहा था, नहीं छोड़ूंगा मैं। पांडे, ये देख तेरा कॉल है। हेलो। सुनो पांडे, एक जरूरी बात कहनी है। कल से वो सहेली के साथ कॉलेज में जाएगी। वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। होशियार रहना। वहाँ देख, तेरे सपनों की रानी आ रही है। मौका अच्छा है, जाकर आई लव यू बोल डाल। अरे यार, थोड़ा डर लग रहा है। तो थोड़ा सा पी ले, फिर जाकर बोल। चल जा। अबे मुझे स्टूडियो में काम है, मैं जा रहा हूँ। आई लव यू बोल दे तो आ जाना। पांडे भाई, वो यही है भाई। लगता है कल वही मुझे परेशान कर रहा था। जाके उसके हाथ पैर तोड़ दे। क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे मामा के पीछे हुए लड़के हैं। हेलो। पांडे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने आदमियों को क्यों भेजा यहाँ? अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो पापा को बता दूंगी मैं। तुम मुझे शांति से इस कॉलेज में पढ़ने नहीं दोगे क्या? छी, तेरी तो। चल चल। सुनो सुलक्षणा, बोल उससे। ये क्या बोलेगा? और तुम कौन हो? ये मेरा फ्रेंड है। ऐसे पागल ही तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं सिर्फ। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और पांडे ने भी तुम्हें कितना पिटवाया, फिर भी तुम मेरे पीछे इस तरह पागलों की तरह पड़े हुए हो। मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूँ, पढ़ाई करती हूँ। एक तरफ वो पांडे और दूसरी तरफ तुम, दोनों ने मिलकर मुझे परेशान कर रखा है। मैंने तुम्हें उस दिन बचाया। हाँ, बचाया था,
क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम दोनों एक ही जैसे हो, कोई फर्क नहीं है। नहीं सुलक्षणा, इसने मुझे बताया कि कल क्या हुआ था सुलक्षणा। और तुम कौन हो बताओगे? हैं? सारे गांव में ढिंढोरा पीटते रहते हो मेरे बारे में। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। वो बात नहीं है सुलक्षणा। सुनो, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है माता सुलक्षणा देवी, मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में ही नहीं, तुम्हारी नजर में भी नहीं आऊंगा। अब जाओ, तुम खुश रहो। छी, थू, मेरी भी क्या जिंदगी है, तेरे पीछे घूम घूम कर सीटी बजा रहा हूँ, इससे उससे मार खा रहा हूँ। जैसा बोली वैसा किया, तेरे पीछे कुत्ते के जैसे पड़ा हूं ना। अब तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। दोबारा तुझे नजर आया ना तो मुझे चप्पल उठाकर मारना। सूर्या, मैं तेरे टीचर से मिला था, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे माता पिता और वो लड़की। अभी मैं तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। अरे आजा, बैठ जा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे बैठना। नहीं। गांव ही जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ। अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ, वहां तक छोड़ दूंगा तुमको। अच्छा बताओ, मैं अच्छा ड्राइव करता हूँ ना? परसों ही बादशाह के पास सर्विसिंग करवाई है मैंने, गाड़ी अच्छी चल रही है ना? तुम्हें बैठ के अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। हाँ। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया? यहाँ तक बैठने के 50 रुपए हुए, चलो दो 50 रुपए। तुम लिफ्ट दियो इसलिए? पैसा नहीं दूंगा तो बादशाह मेरी बाइक ले जाएगा। तो इससे मेरा क्या लेना देना? अरे तुम मेरी बाइक में बैठे हो ना। अरे यार, पैसा चाहिए ये पहले बोलना चाहिए ना। इस पूरे गांव में सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, यहाँ तक के 40 रुपए लेता हूँ, गांव के 50 रुपए। पैसे दोगे या पैदल जाना है? चलो पैसे दो ना। उतरते वक्त देता हूँ ना। ऐसी बातें क्या तुम ट्रेन और बस में चढ़ने से पहले बोलते हो? अब ठीक है। ये तेरा टेक्निक बहुत ही अच्छा है, गाड़ी पे बैठाने के बाद लोगों से पैसा मांगने का। सही है। ये सब तुम जैसे लोगों का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद नहीं, हमारी मजबूरी है। जो भी हो, वैसे गांव में क्यों जा रहे हो? क्यों, उसके लिए भी पैसे मांगोगे क्या? मैं काम के पैसे लेता हूँ, कोई लुटेरा नहीं हूँ। फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सू। जरा मोबाइल फोन पकड़ना, मुझे बात करनी है। हेलो। हेलो लक्ष्मण राव, तुम कहाँ हो? अरे कुछ काम है क्या? मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं बस से उतर गया हूँ, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? उतर गए क्या? 10 मिनट दो, आता हूँ मैं। 10 मतलब 10 मिनट में आ जाओगे ना? हाँ पक्का, 10 मिनट में आ जब जाऊंगा। मैं गांव से जा रहा था तो तुमने मुझसे 100 रुपए लिया था। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हारी गाड़ी पे किसी को बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। यहाँ से सीधा जाओ, आधा किलोमीटर चलने के बाद गांव आ जाएगा। 50 रुपए दिए, अभी मैं चलकर क्यों जाऊँ? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है, वो पैर से हैंडीकैप्ड है। सॉरी यार, मुझे जाना ही पड़ेगा, माफ कर दे भाई। नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना तो तुमको मैं फ्री में ले जाऊंगा, प्रॉमिस। सुनो सूर्या, गांव में घुसने से पहले ही मुझे झटका दे दिया। अभी गांव के अंदर क्या क्या होगा पता नहीं। एक सिगरेट देना। भाई यहाँ सुरेश नाम का मेरा एक फ्रेंड है, क्या तुम उसको जानते हो? कौन सुरेश? वो गधा सुरेश या फिर वो बेवड़ा सुरेश? नहीं, उसे सूर्या भी कहते हैं। अच्छा, वो सुरेश क्या पागल है वो? एक बंडल बीड़ी लिए उधार में अभी गया यहाँ से। वैसे तुम्हें उसे क्या काम है?
उससे नहीं, उसके दोस्त से काम है। तुम कौन हो भाई? सूर्या का फ्रेंड हूँ। क्या कह रहे हो भाई? हमसे मजाक है? वो बात नहीं है भाई, आप जो कह रहे हैं वो सूर्य अलग है, मैं जो कह रहा हूँ वो सूर्य अलग है। उसका गांव कुबूर है, सब उसे सूर्य के नाम से बुलाते हैं। उसके साथ पढ़ने वाला एक दोस्त है, मुझे उससे मिलना है, समझ गए? तुमने साफ साफ बताया इसलिए समझ गया। यहाँ से लेफ्ट जाओ, वहाँ राइस मिल है, वहाँ पे जरूर मिलेगा वो। थैंक्स भाई। हाँ ठीक है। कौन है भाई ये? क्या बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं वो सब क्रिकेट देख रहे होंगे, वहाँ कोई तो मिलेगा इसलिए इसे वहाँ भेज दिया।